लोकसभा चुनाव भी बिल्कुल बच चुका है। ये 7 चरणों में होगा। 19 अप्रैल से लोकसभा चुनाव शुरू हो रहा है और 25 मई को जनपद जौनपुर में चुनाव होने जा रहा है। जनता का मूड क्या है लोकसभा चुनाव को लेके और वो क्या सोचते, प्रमुख मुद्दे क्या होंगे लोकसभा चुनाव को लेके, हम मिलते हैं काफी लोगों से और उनसे पूछते हैं लोकसभा चुनाव पे चुनावी चर्चा करते हैं। धन्यवाद। आप देख सकते हैं हमारे पीछे कुछ युवा लोग हैं, तो हम इनसे भी पूछते हैं लोकसभा चुनाव को लेके ये क्या सोचते हैं, प्रमुख मुद्दे क्या है लोकसभा चुनाव पर। आइए मिलते हैं इनसे, बात हैं। ये बताइए, लोकसभा चुनाव का आगाज हो चुका है, 25 मई को जनपद जौनपुर में चुनाव है, तो आप क्या सोचते हैं लोकसभा चुनाव पे? हम देखिए, राजनीति कोई मतलब नहीं रखते हैं। क्यों? राजनीति से मतलब रखते ही नहीं है। अरे ऐसे कैसे, आप 18 साल से ऊपर हैं और नहीं, अभी मतदान हमारा अधिकार है, तो आप क्यों राजनीति से? राजनीति जाते ही मतलब राजनीति को करना ही नहीं है। अरे युवा अगर ऐसे सोचेगा तो कैसे काम चलेगा? युवा अगर ऐसा कहेगा तो कैसे राजनीति नहीं कर। एक चीज हमें ये बताइए कि सरकार जो वर्तमान सरकार जो है घटिया काम कर रही है। ऐसा क्यों? क्यों नहीं, पूरी इतनी सरकारी है, सब प्राइवेट कर रही है। क्या सही काम कर रही है बताइए? सरकार काम सही नहीं कर रही है। और आपने ये भी बोला कि हम राजनीति हमारा मतलब नहीं है। ठीक है, तो आप कैसे ये कह सकते हैं जब आपको राजनीति से मतलब नहीं है? मेरी बात सुनिए, आप एक युवा हैं और युवा हमारे देश का मतलब एक बहुत ही अभिन्न मतलब जरूरी चीजें माने जाते हैं, क्योंकि उनके ऊपर पूरे देश का कमान रहता है। तो अगर आप कहते हैं कि हमें राजनीति से मतलब नहीं है, हम वोट नहीं करते हैं, आपका ये भी कहना है, तो पर उंगली उठा सकते हैं। अगर आप उस दायित्व को नहीं निभा रहे हैं जो आपका अधिकार है, तो हम मानते हैं कि हम काम कर रहे हैं, तो क्यों हम राजनीति क्यों उनका भलाई चाहे? हम नहीं, भलाई ना चाहे, वो हम आपसे ये नहीं करें भलाई चाहिए, हम आपसे ये बोले युवा क्या सोचता है, आप को कौन सी पार्टी का रुझान, जैसे अगर आपने कहा मुझे ये सरकार, तो आपके पास विकल्प भी होते हैं, उसका उपयोग कर सकते हैं। सपा से हैं। सपा से? हाँ, सपा का। तो यही आपसे पूछा जा रहा, अभी आपने कबूला कि मैं सपा से हूँ, तो वही मैं आपसे पूछना कि आपको राजनीति मतलब लोकसभा चुनाव को लेकर आप क्या सोचते हैं? कौन सी पार्टी ऐसा है जो आपके जो मुद्दे हैं उसको आगे वो बढ़ा सकते, उठा सकते? सपा से। साइकिल को वोट देंगे। क्यों आप साइकिल को वोट देंगे? ऐसा क्या आपको लगता है साइकिल में क्या बहुत खास बात है? क्या खास बात है? कुछ काम बताएं। काम बताएं जी? देखिए, 108 एम्बुलेंस दी है जी, और 112 महिला के लिए जी, और 100 नंबर जो था उसको 112 नंबर करा दिए मोदी। बताइए, तो अखिलेश भैया कराया ना, तुझको मोदी करा दी 112 जी। अच्छा ये बताइए, आप युवा हैं, पूरी हो चुकी है? नहीं, अभी चल रही है। रोजगार को लेकर आप क्या सोचते हैं? रोजगार के लिए हम ये सोचते हैं कि अच्छा हम लोग पढ़ते लिखते हैं, जब ये यूपी में हमारे वैकेंसी देंगे ही नहीं तो सरकार मतलब क्या है जी? सरकार अगर चाहती है रोजगार न हो तो भाई यूपी में क्या नाम से वैकेंसी दे, तब हम लोग किस लिए पढ़ रहे हैं जी। तो आपको लगता है कि रोजगार भी एक बहुत बड़ा मुद्दा हो सकता है युवाओं के लिए लोकसभा चुनाव को लेके? हाँ। अच्छा, धन्यवाद। आइए हम और लोग से भी मिलते हैं, हालांकि यहाँ काफी लोग अभी बैठे थे लेकिन आगे पीछे हो गए हैं। चलिए हम फिर भी बात करने की कोशिश करेंगे, देखते हो हमसे बात करते हैं कि नहीं। वो आप लोग नहीं बोलेंगे तो कैसे हमारे मुद्दे पे उठाएंगे? आप ही के लिए तो आते हैं, चुनावी चर्चा आप लोग के लिए किया जाता है। आपका नाम? अजीत कुमार नाम आपका है। लोकसभा चुनाव का आगाज हो चुका है, 25 मई को जनपद जौनपुर में चुनाव है, तो हम उसके बारे में जानकारी हमारे पास नहीं है। अच्छा, आप बस इतना बताएं कि जौनपुर की जो समस्या क्या है, या वर्तमान जो सरकार है वो जौनपुर जनता की जो समस्याएं हैं उस पर आप सब बता दें, हम पढ़े लिखे नहीं हैं जी। और दूसरी बात इसके बारे में जानकारी हमको है। मतदान एक ऐसी चीज है जो पढ़ा लिखा हो और ना हो, हमारा जो वोट होता है, जब जिस समय वोट आती है उस समय अपना वोट देके हम बिल्कुल सही बात चले है। एक चीज बस इतना आप बता दें कि वर्तमान सरकार के कार्यों से आप कितना संतुष्ट हैं? ये समय में देखा जाए तो फिलहाल तो कोई संतुष्ट नहीं है और कोई भी संतुष्ट है, तो भाई राजनीति है, हर आदमी हर पार्टी का है, कोई नहीं संतुष्ट रहता है जी। तो आपको क्या लगता है जो वर्तमान सरकार वो आम आदमी जैसे आप जैसे आम जनता हैं उनकी समस्याओं का समाधान करने में सफल है? ये तो हम नहीं बता सकते भाई कि सफल है कि नहीं सफल है, इसके बारे में हमको जानकारी नहीं। आप खुश हैं वर्तमान सरकार के कार्यों से? हम खुश हैं। खुश हैं, लेकिन अभी तो आपने कहा नहीं हमें, अभी आपने ऑब्जेक्शन किया। नहीं, इसके बारे में हमको जानकारी नहीं है ना, मतलब कि जी ये क्या कैसे चलाया जाता है कि नहीं चलाया जाता है, हम उसके बारे में जो चीज की जानकारी नहीं, तो हम आपको कैसे। 2024 में मोदी जी जो देश के प्रधानमंत्री हैं वो पुनः वापस प्रधानमंत्री का शपथ लें? अब हम ये कैसे बता सकते हैं भाई? हम अगर आप खुश हैं तो आप इतना ये तो बता ही सकते हैं कि आप ये चाहते हैं पुनः वो प्रधानमंत्री बने? आप प्रधानमंत्री बने जी। चलिए हम और भी लोगों से बात करने आए हैं, पॉज कर दो। देख सकते हैं हम आम जनता से ही बात करते हैं ज़्यादातर, और देखिए ये एक आम जनता है और आप देख सकते हैं ठेला चला के जा रहे थे लेकिन इनको हमने रोका है। इनसे भी हम जानते हैं लोकसभा चुनाव को लेके क्या सोचते हैं। आपका नाम क्या है? सुरेंद्र प्रजापति।
सुरेंद्र प्रजापति, आप ये बताइए, लोकसभा चुनाव का आगाज हो चुका है, 25 मई में जनपद जौनपुर में चुनाव है, तो आपके गंभीर मुद्दे क्या है लोकसभा चुनाव को लेके? ठीक है। क्या लगता है किस पार्टी का बोलबाला है और कौन सी पार्टी आगे पुनः मतलब सरकार बनानी चाहिए, क्या आपको लगता है? मोदी जी बनी है सरकार। मोदी जी, अच्छा आपको लगता है कि मोदी जी की सरकार पुनः बननी चाहिए? हाँ, काम अच्छे हो रहे हैं आपकी नजर काम में? ठीक है। आम जनता की समस्याएं हैं, उसका समाधान हो रहा है? ठीक है। हाँ, कौन से कार्य आपको लगते हैं अच्छे लग रहे हैं मोदी जी के? मोदी जी के सब काम ठीक लग रहा है। देखो जी। जैसे काम ठीक चल रहा है। चलिए, आपको लगता है कि मोदी जी का कार्य आना चाहिए सरकार में? चलिए, धन्यवाद। और भी लोगों से हम बात करते हैं, उनके विचारों को जानते हैं। आओ चलिए, हम और भी लोगों से मिलते हैं, उनसे भी जानते हैं वो क्या सोचते हैं लोकसभा चुनाव को लेके। आपका नाम क्या है? अरे का भाई। अच्छा, चलिए, नाम नहीं बताना चाहते, कोई बात नहीं। लोकसभा चुनाव का आगाज हो गया, 25 मई को जौनपुर में चुनाव है, आप क्या सोचते हैं लोकसभा चुनाव को लेके? चुनाव तो ठीक है ठाक है, चुनाव में क्या गड़बड़ी है? किसका बोलबाला है ये जानना चाहते हैं? हैं? मोदी का। मोदी जी का बोलबाला है आपकी नजर में? और क्या? आपको मोदी जी के कार्य कैसे लग रहे हैं? अच्छे लग रहा है। लगातार विपक्षी पार्टियों के जो वरिष्ठ नेता हैं वो जेल जा रहे हैं, आरोप लग रहे हैं, तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? ये नहीं होना चाहिए। और क्या अच्छा, आपको ये लगता है ये नहीं होना चाहिए? वो अच्छा होना चाहिए जी। ये दंगा प्रसाद नहीं होना चाहिए। नहीं, जैसे बार बार दंगा प्रसाद होता है, लोग गरीब आदमी परेशान भी हो जाते हैं, गरीब आदमी खाने भी नहीं, दंगे तो नहीं हो रहे हैं, हालांकि ये हम ये नहीं, जैसे विपक्षी पार्टियां जैसे तमाम सब नेता हैं, अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री, हाँ। उनकी गिरफ्त है, उनको तो गलत है, उनके साथ गलत हुआ। आपको लगता है कहीं ना कहीं वो राजनीति के शिकार हुए हैं? हाँ, उनके साथ तो गलत हुआ है जी। मतलब आपका कहना है कि चुनाव के समय ऐसा नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए। चलिए, यही आपसे हम जानना चाह रहे थे। आप भी युवा हैं, आप बताएं, क्या आपको वर्तमान सरकार के जो कार्य हैं, आम जनता उसको लेकर क्या सोचती है? डरिए मत, जो आप बोलना चाहें बोलिए। नहीं, वो सब तो सही है। अच्छा, जौनपुर जनता क्या चाहती है? कौन सा प्रत्याशी चुनाव में जीत के आम जनता की समस्या को उठाए सदन में? जौनपुर जनता क्या है, कोई प्रत्याशी आपकी नजर में ऐसा हो जिसको आप चाहते हैं वो आगे जा सके? अभी तो हम कुछ नहीं बता। सरकार के कार्य आपको कैसे लगते हैं? अरे उन सब तो कुछ नहीं भाई। अच्छा, आप डर नहीं डरने वाली बात नहीं है हमको। कैमरे में बोलने से डरते क्यों है? ये आते हैं कि आम जनता की जो बातें हैं वो आगे तक पहुंच। चला यहाँ कैमरे के सामने आ जाओ, हाँ। और कल पकड़वा करके उठवा के जाके जेल में बंद करवा। आप कैमरे में कुछ बोलते हैं किसी के खिलाफ तो कल को आपको जेल भेजा जा सकता है, ऐसा आपको डर है? और ऐसा कहीं हुआ आपको? अरे हो ही नहीं रहा, केजरीवाल नाते चला गया तो तो इसका मतलब आप अच्छा यहाँ के जो तो आजमगढ़ के वो भी चले गए जी। अच्छा, कितने बड़े बड़े नेता चले जाते हैं। देख रहे हैं जो आम जनता है, इनका कहना है पुलिस से इसलिए डरते हैं, इनको लगता है अगर हम वर्तमान सरकार या किसी के खिलाफ बोलते हैं शासन पे तो उनको जेल हो सकती है, ऐसा इनका मतलब डर है। ऐसा बताइए भाई, क्यों डर रहे हैं? इसमें डरने की क्या बात है? जैसे जो चीज है वो तो आदमी कहेगा। नहीं, इनका कहना है कि जैसे जब केजरीवाल मुख्यमंत्री हैं, अगर उनको जेल हो सकता है तो ये तो आम जनता है, लेकिन हालांकि उन पे एक इल्जाम लगा था। आप गलत फहमी जी रहे हैं। अच्छा, आप युवा हैं, आप ये बताएं कि आप तो अब काफी चीज आपसे हमने पूछा, एक चीज आप ये बताएं, जो वर्तमान समय में विपक्षी दल के वरिष्ठ नेता लोग हैं उनको जेल भेजा जा रहा है किसी न किसी भ्रष्टाचार के आरोप में, तो क्या वो सच में भ्रष्टाचार में लिप्त हैं या फिर वो कहीं ना कहीं राजनीति के शिकार हो रहे हैं? नहीं, देखिए वो काम सही कर रहे हैं जी। अगर वो कहीं भ्रष्टाचार किए हैं तभी तो लोग जुर्म कर रहे हैं। अभी किसी के साथ आप गलत करेंगे ये तो बात सही है, ये तो काम सही कर रहे हैं, लेकिन गलत हमको ये है अगर आप वैकेंसी दें, रोजगार कम हो, ये सब सही काम करना चाहिए आपको, लेकिन आप जो सही नहीं है उसको सही कर रहे हैं, जो गलत है उसको सही कर रहे हैं, सब गलत बात है। नहीं, उसको कोई रोजगार ही नहीं है। अच्छा, आपको ये घुमाइए, आपको लगता है कि रोजगार भी एक बहुत बड़ा मुद्दा बनने वाला है लोकसभा चुनाव को लेकर? और क्या, रोजगार में वर्तमान सरकार कितना सफल है? हम तो बेले पड़े हैं, ना 1 रुपए कहीं कमा पा रहे हैं, नहीं कुछ कर पा रहे हैं, हम तो भाई पढ़े लिखे नहीं है, हमारे लिए कोई रोजगार ही नहीं है। अच्छा, रोजी रोटी को लेके आपको बहुत ही समस्या का समाधान करना और मतलब समस्या देखना पड़ रहा है जी। अब 2-2, 4-4, 6-8 महीना बैठे रह जाते हैं जी, एक दूसरे के सहारे, जब दूसरा कोई काम देगा जब ही तो करेंगे जी। कोई ऐसी सरकारी नौकरी, कोई ऐसी नौकरी था नहीं, चलो भाई उसमें कर रहे हैं, हमारे बाल बच्चा चल रहा है। अच्छा, आप ऑटो चलाते हैं, क्या नाम है आपका? हमारा नाम शिव सागर गौतम है। वहाँ सरकार जो आम जनता की समस्या में कितना सफल है आप ये देता है, जिससे हम लोग गरीब आदमी है, ऑटो चलाते हैं जी जी एक ऑटो चलाने वाला मान लीजिए 300 साढ़े 300 भाड़ा देना पड़ता है जी, और दिन भर में कितना कमा लीजिए, कितना ऑटो चल रहा है, जैसे जिस तरह मतलब बेरोजगारी बढ़ रही है जी। उसके हिसाब से आदमी मतलब
कमा नहीं पा रहा है, इनकम नहीं हो पा रहा है, हर तरफ महंगाई है। गैस सिलेंडर 400 अच्छा, से महंगाई 1200। तो आपको लगता है कि जो वर्तमान में होने वाला है उसमें महंगाई भी एक बहुत बड़ा मुद्दा हाँ, बन बहुत सकती बड़ा है। मुद्दा है। बेरोजगारी, युवा वहाँ जाते पढ़ाने के लिए, अच्छा, जब उनको नौकरी मिलता है तो क्या जरूरत है पढ़ाने के लिए। जौनपुर की जनता लोकसभा चुनाव को लेकर क्या सोचती है? तो जौनपुर में ऐसे आपके नजर में ऐसा कौन सा कैंडिडेट है अगर वो जीतता है तो वो आपकी समस्या का समाधान कर सकता है? जौनपुर की जनता क्या सोचती है? नहीं, ये अपना मतदान आप नहीं बता सकते, जो उनको सही लगे, क्योंकि यहाँ पे तमाम सब कैंडिडेट अभी तो हालांकि कोई पार्टी ने, सिर्फ बीजेपी पार्टी ने अपने कैंडिडेट को मैदान में उतारा है, यहाँ जब कृपाशंकर बीजेपी जी है, को, और कोई भी पार्टी अभी तक नहीं उतारे सांसदी हैं। वाला देखिए, जब जी। जीती है बहुजन समाज पार्टी जीती। बहुजन समाजवादी पार्टी। हाँ। जी, अब इसके बारे में तो तो जो चुनाव, वर्तमान में इस समय यहाँ के सांसद हैं, का गठबंधन हुआ था, श्याम सिंह यादव हाँ, श्याम सिंह यादव। जीते हुए थे, तो उनके कार्यों से आप कितना संतुष्ट हैं? कार्य तो उनका दिखाई नहीं दे रहा है अभी। अच्छा, उनका कार्य आपको नहीं दिखाई दिया है। जी, बहुत तो कम, आपको मतलब क्या लगता है ऐसा कौन सा कैंडिडेट है जो जौनपुर बस से? वही वाला जीतेगा हमारे हिसाब से बस। दोबारा। तो कैंडिडेट कोई बताएं कि आपको। अभी तो नाम तो नहीं दिया है जो धनंजय सिंह के बारे में आप कुछ जानते हैं? नहीं। हाँ, धनंजय सिंह से अगली एक बार लेकिन लेकिन इस वो समय जो वो जेल में- मायावती पार्टी सांसद थे, तो क्या बहुजन उस समय समाज जब वो पार्टी। सांसद थे तो वो काम किए थे? उनका कार्य हाँ, आपको- काम तो से बढ़िया था। काम बढ़िया था। केपी सिंह भी यहाँ से बीजेपी से सांसद हुए थे, उनका कार्य भी आपको अच्छा लगा? हाँ, उनका भी मिला जुला सबका ठीक है था। जी, अच्छा, वर्तमान समय आप क्या सोचते हैं कौन सा कैंडिडेट है जो आगे जाना चाहिए जौनपुर जनता देखिए के सर जी, ऐसा है महंगाई पे, बेरोजगारी मुद्दा, गरीबी पे जी ये सरकार मतलब चिन्ह मांगता है। जी। चिन्ह चलिए दोस्तों, आप देख रहे हैं जनता का रुझान था, उनका ये कहना है कि महंगाई, बेरोजगारी एक बहुत बड़ा मुद्दा बन देखा। यहाँ के लोगों का कहना है यहाँ पे इस बार सबसे बड़ा मुद्दा होने जा रहा है लोकसभा चुनाव पे बेरोजगारी और महंगाई और रोजगार। कई लोगों का कहना है कि ये जो समस्या है बड़ी समस्या मानी जाती है। तो आपको अगर हमारा ये खबर अच्छा लगा हो तो हमारे इस खबर में कमेंट करके आप बताएं आप क्या सोचते हैं हमारे इस खबर को लेकर।